नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर आप है आईटीआई होल्डर, चाहे इलेक्ट्रिशियन से हो, वायरमैन से हो या फिर प्लम्बर से हो, आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। दोस्तों, भर्ती आई है नवोदय विद्यालय समिति में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट के तहत संचालित होता है और शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है और अच्छी खासी सीटें हैं। कुल 273 सीटें हैं। दोस्तों, मैं इसको आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ। यदि आप क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं तो ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई करें। एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न भी बड़ा साफ़ और सुंदर है। पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर इसमें सेलेक्ट होंगे। मेरा निवेदन है, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। निवेदन ये है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो भर्ती के लिए फॉर्म ज़रूर भरें। बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों, ये केंद्र सरकार की नौकरी है। खैर, पूरी चर्चा करेंगे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी तक चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ऐप में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पेड वीडियो कोर्स, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पदों पर भर्ती इसमें है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम आईटीआई वालों के लिए इसमें बात करते हैं तो हम चलते हैं सीधे उस पोस्ट पर जो आईटीआई वालों के लिए डिज़ाइन की गई है। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए ये है पोस्ट जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यानी ग्रुप सी के तहत आपको रखा जाएगा। पोस्ट कोड 13 रखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दोनों के लिए कंबाइंड है ये, यानी इलेक्ट्रीशियन का भी काम है और प्लम्बर का भी काम है, और दोनों का इसमें कंबाइंड रखा गया है। टोटल 273 सीटें हैं। अगर मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो जनरल के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 113 सीट है। ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्व रखा गया है यहाँ पर और 27 सीटें हैं। नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी, एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमिलेयर होता है, 73 सीटें हैं। एससी के लिए 40 और एसटी के लिए 20 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। दोस्तों, बहुत सुनहरा अवसर मैं इसको मानता हूँ। देखिए, 113 अनरिजर्व की प्लस अपनी कैटेगरी की सीटें आप जोड़ लीजिए। अगर आप रैंकिंग में इस नंबर पर आ जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो 273 पोस्ट ठीक होती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि 4 सीटें आती है, 7 सीटें आती है, 20 सीटें आती है। उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 273 सीटें मैं काफ़ी मानता हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट कि अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। आइए ज़रा बात कर लेते हैं क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, कौन कौन योग्य होगा इसमें। देखो, पे स्केल लेवल 2 में भारत सरकार का 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक, यानी 19,900 से बेसिक स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि भारत सरकार में कोई प्रोबेशन ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड नहीं होता। आपको सीधे रेगुलर पेमेंट मिलती है जिसमें सभी अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे डीए, एचआरए यानी महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस जितने भी होते हैं, तो आपकी सैलरी 25,000 क्रॉस कर जाएगी। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन कौन कौन सी है? देखो, 10th क्लास प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट। कहाँ से भाई? इलेक्ट्रीशियन में हो, वायरमैन में हो या प्लम्बिंग में हो, यानी प्लम्बर और वायरमैन इनमें से और लिखा हुआ है ना, और का मतलब होता है अथवा। तो इलेक्ट्रीशियन वाला भी भर सकता है, वायरमैन वाला भी भर सकता है और प्लम्बर वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक चीज़ देखो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ सामने निकल कर आई है, यही चीज़ बहुत कम बच्चों के पास होगी। क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन का निष्कर्ष यहीं से निकलेगा कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्किंग, यानी 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए भाई। कुल मिलाकर बात यह है।
ठीक है ना, काम करने का। अब देखो, जिनके पास अनुभव नहीं है वो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो एक तो 273 सीटें ठीक ठाक है, दूसरा बिना एक्सपीरियंस वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। देखो, एक्सपीरियंस दिखाने को दिखा भी सकते हैं बच्चे, लेकिन कम से कम आईटीआई में 2 वर्ष का गैप तो होना चाहिए। अगर 2 वर्ष के गैप की हम बात करें तो 2020 या इसके बाद जो भी बच्चे पास आउट है ना वो तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे ना। 2017-18 में पास आउट है वो बच्चे ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं। उनमें से भी अगर किसी ने 1 वर्ष का सीटीआई कर लिया है तो वो वैसे सीटीआई की तरफ चला गया तो वहाँ अनुभव नहीं दिखा सकता। कुल मिलाकर ये क्राइटेरिया इसका रखा गया। अब आओ बात करते हैं एज रिलेशन में अगर कोई छूट है तो एज लिमिट 18 से 30 वर्ष की है वैसे तो इसमें, सॉरी, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 18 से 40 वर्ष है, सॉरी। प्लस रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट भी है, खैर वो तो सब बात की बातें हैं। SC ST OBC जो भी एज पर रिजर्वेशन छूट मिलती है आपको मिलती रहेगी। और बात कर लेते हैं इसमें कि एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस और वो चीज़ें किस तरह से होगी, सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। तो सिलेक्शन तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए एक CBT होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, अच्छी बात है। और CBT जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी पास और फेल की बात है, उसकी कोई वेटेज नहीं मिलेंगे आपको। अगर CBT में अच्छी रैंक है आपकी तो मेरिट उसी रैंक से बनेगी अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत से बच्चे होते हैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके एग्ज़ाम सेंटर्स, कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम का सेंटर मिलेगा, इतने सारे सेंटर है। और राजस्थान से अगर कोई है तो उनके लिए 5 सेंटर है, मैं बता दूं, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये एग्ज़ाम का सेंटर रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न पर कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्राइटेरिया रखा गया है। ये देखिए, स्टेज फर्स्ट जो CBT होगा उसमें कुल 4 पार्ट रहेंगे। रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर के आएंगे, यानी टोटल 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। और ट्रेड सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबरों के होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट। तो 150 मिनट तो पेपर के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से अधिक समय मिल गया जो कि पर्याप्त होता है। और स्टेज सेकंड में ट्रेड टेस्ट होगा केवल आपका। मेन यही होता है कि आपका सिलेबस जो है ये इसमें किस तरह से रखा जाता है। अच्छा, कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग है इसमें तो वो ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, वो आगे जब पॉइंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, इतना थोड़ा आप ध्यान रखें, तो थोड़ी आपको सावधानी भी रखनी होगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। यहाँ विजिट करके आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा। फॉर्म की फ़ीस 1,000 रुपये रखी गई है, सभी के लिए कॉमन है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वाली जो पोस्ट है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो पोस्ट वाइज अलग अलग भी एक है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो है ITI वाले जो बच्चे, 1,000 रुपये की फ़ीस रखी और सभी के लिए कॉमन है, कोई जनरल या रिजर्व कैटेगरी वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करूँ मैं क्रूशियल डेट की तो 12 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 10 फरवरी 2022, यानी लगभग आपको यहाँ पर 1 महीने का समय मिल रहा है। CBT का भी संभावित डेट इन्होंने दे दिया है, 9 मार्च से 11 मार्च 2022 के बीच पेपर भी हो जाएगा, तो पूरी संभावना यहाँ पर है। देखो पेपर की डिटेल यहाँ पर आ गई है, तो पूरे भारत से इसमें भर सकते हो, कोई अदर स्टेट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नौकरी है तो सबको रिजर्वेशन के तहत छूट भी मिलेगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मैंने बताया आपको। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहेगी, लेकिन ध्यान रखना जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है वो केवल इंग्लिश में ही होंगे,
और हिंदी वाले क्वेश्चन केवल हिंदी में ही होंगे। जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी दोनों भाषाओं में नहीं होते हैं। खैर, किसी और जानकारी के लिए इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। ये PDF नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें और टेलीग्राम से ये पूरा PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करना ज़रूर है दोस्तों, अगर आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशंस है तो, क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी है।